हेलो दोस्तों, आप सभी का एसक्यूएल चैप्टर 10 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैविंग क्लोज के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ग्रुप बाय क्लोज के बारे में पूरी डिटेल में बात की थी। हैविंग क्लोज क्या होता है? जिस तरीके से हम किसी टेबल के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए वेयर क्लोज का यूज करते हैं, उसी तरीके से अगर हम किसी ग्रुप के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए वेयर क्लोज का यूज होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स का डेटा है, हमें इस डेटा में से सभी स्टूडेंट्स को सिटी वाइज काउंट करना है, लेकिन यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर हमें उन्हीं स्टूडेंट्स को काउंट करना है जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर हैविंग क्लोज का यूज करना पड़ेगा। जैसे इसे करने के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे सिलेक्ट हमारे कॉलम का नेम जो कि होगा हमारा सिटी कॉलम। इसके बाद हम काउंट करने के लिए काउंट वेरिएबल का यूज करेंगे। काउंट के अंदर हम ऑल को काउंट करेंगे क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहते हैं सिटी वाइज। फ्रॉम हमारी टेबल का नेम जो कि है हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके बाद ग्रुप बाय क्लोज का यूज करेंगे। ग्रुप बाय क्लोज के अंदर हमारा सिटी कॉलम आ जाएगा। अब यहां पर हमारी दूसरी कंडीशन है कि यहां पर हमें उन्हीं स्टूडेंट्स को काउंट करना है जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है। तो उसके लिए हमें यहां पर हैविंग क्लोज का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे हैविंग मैक्स मार्क्स ग्रेटर देन 90, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले सारे के सारे स्टूडेंट सिटी वाइज काउंट होंगे। उसके बाद हमारे सामने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा आएगा जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है। तो यहां पर मुझे पता है कि आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी, तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ताकि आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर रहें और आप हैविंग क्लोज को पूरी डिटेल में समझ सकें। तो यहां पर हमारे सामने एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर हम पिछली वीडियोस में भी काम कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा। अब यहां पर हम वही सेम चीज करेंगे। हम सबसे पहले सारे के सारे स्टूडेंट्स को सिटी वाइज काउंट करेंगे और यहां पर हमारी दूसरी कंडीशन होगी हमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को काउंट करना है जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है। तो उसके लिए हम यहां पर हैविंग क्लोज का यूज करेंगे। हैविंग क्लोज का यूज करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज करने के बाद ही हैविंग क्लोज का यूज कर सकते हैं। अगर हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज किए बिना सीधा हैविंग क्लोज का यूज करते हैं तो वहां पर हमारे पास एरर आ जाएगा, हम हैविंग क्लोज का यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ग्रुप बाय क्लोज का यूज हमेशा करना पड़ेगा अगर हम हैविंग क्लोज का यूज करना चाहते हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें किस तरीके से होंगी चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले टाइप करेंगे सिलेक्ट हमारे कॉलम का नेम जो कि है हमारा सिटी कॉलम। इसके बाद हमारा एग्रीगेट आ जाएगा जो कि है हमारा काउंट एग्रीगेट। काउंट के अंदर हम ऑल डेटा को काउंट करेंगे क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहते हैं। फ्रॉम हमारी टेबल का नेम आ जाएगा जो कि है हमारी स्टूडेंट टेबल। अब यहां पर हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज करेंगे। तो यहां पर हम टाइप करेंगे ग्रुप बाय, जिसके अंदर हमारा कॉलम आ जाएगा जो कि है हमारा सिटी कॉलम। अगर हम इसी चीज को रन करते हैं तो हमारे सारे के सारे स्टूडेंट सिटी वाइज ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। हमें पता चलेगा कि कौन सी सिटी से हमारे पास कितने स्टूडेंट आते हैं। लेकिन हमें यहां पर दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करनी है जो कि है कि हमें उन्हीं स्टूडेंट्स को काउंट करना है जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है। तो उसके लिए हमें यहां पर हैविंग क्लोज का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे हैविंग मैक्स मार्क्स ग्रेटर देन 90, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारे सामने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा आएगा जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है। सबसे पहले हमारे सामने सारे के सारे स्टूडेंट सिटी वाइज काउंट होंगे। हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी सिटी से कितने स्टूडेंट आते हैं और वहां पर एक कंडीशन अप्लाई होगी। हमारे सामने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा शो होगा जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, बाकी स्टूडेंट्स को काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है। हमें आसानी से पता चल रहा है कि हमारे पास कौन सी सिटी से कितने स्टूडेंट आते हैं जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है। तो यहां पर हैविंग क्लोज का यूज करना काफी ज्यादा आसान था। मुझे उम्मीद है आपको पहली बार में ही सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहां पर कुछ जनरल ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं जिनका हम एसक्यूएल के अंदर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार हम इनका यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा सिलेक्ट, जिसका यूज हम कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसके बाद टेबल को सिलेक्ट करने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इसके बाद हमारी टेबल के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं।
इसके बाद हमारे जो पास जो भी कॉलम है उन्हें एक ग्रुप में लाने के लिए हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज करते हैं, और ग्रुप बाय क्लोज के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम हैविंग क्लोज का यूज करते हैं। और यहाँ पर हमारे डेटा के अंदर कोई मार्क्स कॉलम है या फिर कोई ऐसा कॉलम है जिसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना चाहते हैं, तो उसे लाने के लिए हम यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन अगर आपको नहीं पता थी तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। आपको इनका बार बार यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, जिसके अंदर हमने हैविंग क्लोज के बारे में पूरी डिटेल में सीखा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, जिससे आपको हैविंग क्लोज के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगली वीडियो में हम अपनी टेबल को अपडेट करना सीखेंगे, नए कॉलम्स क्रिएट करना, नए कॉलम डिलीट करना, टेबल ड्रॉप करना, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं चैप्टर 11 में।